पूरे संसार में ये विद्या सम्राट अशोक के द्वारा फैली। आज बाबा साहब ने हमारे देश में अपने जीवन के अंतिम काल में उत्तम कार्य किया, लेकिन हमें खेद है कि वो अपने जीवन के अंतिम समय में बीमारी के कारण विपश्यना विद्या नहीं सीख पाए थे। लेकिन विपश्यना विद्या भारत में लाने में बाबा साहब जी का बहुत बड़ा सहयोग था और ये विद्या हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में लोग दुराचार की ओर जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, उनका मन शांत नहीं रहता है, बहुत से अशांति फैली हुई है। तो ऐसी विद्या जो हमारे देश में है विपश्यना, यदि कोई विपश्यना करता है, विपश्यना का प्रचार करना बिल्कुल भी मना है। विपश्यना एक शुद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध का शुद्ध धर्म की विद्या है। धर्म का प्रचार करना बिल्कुल मना है। धर्म का जो शुद्ध धर्म होता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है वो स्वयं अपने घर या परिवार को चाहता है कि वो अच्छे मार्ग पे पहुंचे, शील समाधि प्रज्ञा का पालन करे। तो हम इस मन से कोई संस्था का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमरीश जी ने हमको बुलाया था और उनका प्यार मिला, आए हैं। तो जो हम लोग सीख रहे हैं, हमारे जीवन में शांति है, सुख है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के भी जीवन में शांति सुख आए। इसलिए जीवन के बहुत कठिन कार्य होता है। 10 दिन आपको मौन रहना होता है, 10 दिन आपका मोबाइल बंद रहेगा, 10 दिन आपको वहीं रहना पड़ेगा। 10 दिन समय निकाल पाना के लिए बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी लोग निकालते हैं। जिन्हें इस अच्छे मार्ग पे आना है, शांति के मार्ग पे आना है, अच्छा इंसान बनना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो अपना जीवन निछावर कर देते हैं। जैसे बाबा साहब ने लड़ाई किया, लेकिन हमें खेद है कि भारत में बहुत सी राजनीतिक कारणों के कारण बाबा साहब का जो शुद्ध पूर्ण संविधान है वो लागू नहीं हो सका। लोगों ने इनकी प्रतियों को छिपाया, और यदि पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से संविधान भारत में लागू हो जाए तो आज कोई गरीब व्यक्ति है तो कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, किसी घर में खाने की नहीं है और कोई जाके रहा है। तो ये मेरा दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है। 75 वर्ष हो गया है बाबा साहब के संविधान को बने हुए, लेकिन आज पूर्ण रूप से इस संविधान को फॉलो नहीं किया गया। इसलिए क्योंकि राजनीतिक लोग जो है वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, अगर बाबा साहब जी का पूर्ण संविधान पूरे देश में लागू हो जाए निष्पक्ष रूप से, तो कोई व्यक्ति इस भारत में गरीब नहीं रहेगा। आप लोग आइए, विपश्यना सीखिए और 10 दिन का समय आपको चाहिए। 10 दिन आप वहां पर रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमारे गुरु जी कहते हैं वहां पे कोई पूजा पाठ या मंत्र नहीं करना है, केवल आपको अपने शरीर पे ध्यान देना है, सांस पे ध्यान देना है। आती जाती सांस पे रहे निरंतर ध्यान, आती जाती सांस पे रहे निरंतर ध्यान, कर्मों का बंधन कटे हुए महाकल्याण। धर्म है, शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म जब जागेगा तो पाप का जो है क्षय हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। और ये आने वाले समय में विपश्यना के बारे में धीरे धीरे सभी लोग जानेंगे, क्योंकि इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। जो व्यक्ति करता है, आज श्रीगढ़ में बहुत सारे साधक हैं जो विपश्यना किए हुए हैं, और जो लोग करते हैं वो स्वयं ही सर्टिफिकेट है। आप जाके उनसे मिलिए, और शील का पालन नहीं करते हैं। हम मानते भगवान बुद्ध को है, हम मानते बाबा साहब को है, लेकिन शाम को ठेके में जरूर जाएंगे। हम भगवान बुद्ध की बातों का ज्ञान देंगे, भगवान बुद्ध के बारे में बात करेंगे, लेकिन ठेके में जाकर दारू शाम में जरूर पिएंगे। अरे यही तो हमको सीखना है कि हम भगवान को मानते तो है, लेकिन अपने जीवन में असाइलेक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और ज्यादा कुछ ना बोलने के, ज्यादा कुछ मेरा शब्द नहीं है। हमारे साथ में अरविंद जी हमारे साथी हैं, अब आगे वो आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से बात करके मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। प्रबंधक जी हैं, तो इन्होंने आप लोगों को विपश्यना से परिचय कराया, और बहुत बहुत आभार बबलू जी का। भैया बड़े भैया हैं, मौका दिया उन्होंने बोलने का। तो आप लोगों ने अगर हमको यहाँ पर बुलाया है तो
एक कर्ज भी आप लोगों को उतारना पड़ेगा। बुलाया है तो उसकी एक है, तो कम से कम 5 सील भगवान ने दिए हैं, तो एक सील का तो पालन करेंगे ही। 5 सील दिए हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम एक सील का पालन करेंगे कि आज से हम नशे पते का सेवन नहीं करेंगे, नशे पते से दूर रहेंगे। भगवान बुद्ध की इतनी महान कल्याणकारी विद्या है। जब कभी जीवन में मौका मिले तो समय निकाल केंद्र में जरूर आए, बाहरी दुनिया से कनेक्शन काटे और अपने आप में देखें कि हम क्या हैं। शुद्धता से परिपूर्ण इस विद्या को सीखें और समझें। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, उसको समझें। विपस्सना का विशेष मतलब है विशेष रूप से देखना। पाली भाषा का शब्द है विशेष रूप से, मतलब देखना। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर सील का पालन क्यों करना है? सील का पालन अगर करना है तो उसके लिए हमको अपने मन को वश में करना पड़ेगा, और मन को वश में करने के लिए समाधि में जाना पड़ेगा, समाधि में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। तो समाधि में प्रतिष्ठित कैसे होंगे? केवल समाधि लगाने से ही कल्याण नहीं होने वाला है। उसके आगे की बात उतरती है प्रज्ञा। प्रज्ञा में जब आप प्रथम बुद्ध शासन के बाद एक बर्मा में कहावत थी, किसी अरहंत संत ने जो है कि भविष्यवाणी करी थी कि भगवान बुद्ध के प्रथम शासन के अंतिम वर्ष में ये विद्या जब विलुप्त हो जाएगी तो पुनः वर्मा देश को स्वर्ण भूमि कहा जाता था, वहां से फिर जो है ये विद्या भारत को वापस आएगी और उसको स्वीकार करेगा और पूरे विश्व में फैलेगी ये विद्या। तो ठीक यही हुआ। भगवान बुद्ध ने बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम काल में सन 1953-54 में वर्मा जाते हैं बाबा साहब, और भगवान बुद्ध के बारे में गहन अध्ययन तो करते ही थे। वहां जाकर के और बहुत ज्यादा गहराइयों में वो जाते हैं, अध्ययन करते हैं और अरहंत लोगों से मिलते हैं। आगामी बुद्ध पूर्णिमा को दशहरा के दिन हम अपने सभी अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, और यही भविष्यवाणी भी थी अरहंतों के द्वारा कि प्रथम शासन के अंतिम वर्ष में जो है कि भारत में विद्या दोबारा लौटेगी। ठीक वैसा ही हुआ। साहब ने जो है कि दोबारा से भारत में उद्घोष किया और तीसरा और पंचशील के नारे लगे और एक साथ सामूहिक रूप से सभी लोगों ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसी के लगभग समकालीन हमारे अंतरराष्ट्रीय विपस्सनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका जी वो वहां पहुंच चुके थे वर्मा में। उन्होंने विपस्सना सीखी अपने गुरुजी सयाजी उबाकिन के द्वारा, और हमने तो ये स्मृति प्रज्ञा और चिंतामयी प्रज्ञा, विपस्सना के 3 भाग होते हैं, चिंतनमयी प्रज्ञा, स्मृतिमयी प्रज्ञा और प्रज्ञा भावनामयी प्रज्ञा। तो चिंतामयी प्रज्ञा और स्मृति प्रज्ञा तो बाबा साहब लेके आ ही गए थे, लेकिन उनका जीवन जो है अब लाइफ में शरीर उनका खत्म होने वाला था। उन्होंने 6 अक्टूबर शायद महीने में उन्होंने दीक्षा ली थी नागपुर में, और 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का निर्वाण हो गया था। तो ज्यादा समय नहीं वो मिल पाया उनको विपस्सना सीखने के लिए, तो विपस्सना नहीं सीख पाए वो। लेकिन उनके बाद में श्री सत्यनारायण गोयनका जी भारत आए और उन्होंने इस विद्या को खूब फैलाया, और आज पूरा देश जो है पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा, ये विद्या वहां गई। उसके बाद जो है कि सम्राट अशोक के बलपोते जो थे उनके सेनापति के द्वारा कुछ छल कपट करके ये विपस्सना विद्या खत्म करवा दी गई। यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन का सारा नामो निशान खत्म हो गया था, नेस्ता नाबूद हो गया था, सारी टीकाएं सब कुछ खत्म हो गया, विपस्सना का नामो निशान खत्म हो गया था। तो उसके बाद ये श्रीलंका से जैसे भी आती है स्वर्ण भूमि वर्मा में ये विद्या फलती है, पनपती है, तो दोबारा इस चक्र में ऐसे आती है। खैर ये इतिहास की बात नहीं, अब जरूरत है आप लोगों को इसको लागू करने की। हम लोग अपने आप को बौद्ध तो समझते हैं, बाबा साहब के अनुयायी तो समझते हैं,
लेकिन सही मायने में अनुयायी मार्ग पे चलेंगे। शिव सदाचार का जीवन जीना, शिव सदाचार का जीवन जीना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन को वश में करना पड़ेगा। बिना मन को वश में किए हम शिव सदाचार का जीवन जी नहीं सकते। कभी हमारा मन करेगा चोरी करने का, चोरी कर लेंगे, कभी मन करा व्यभिचार, कभी मन करा शराब नशा पता, तो क्योंकि मन नियंत्रित नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है शीलों का खंडन हो जाएगा, तो हम सुख शांति का जीवन जी नहीं सकेंगे। तो उसके लिए मन को वश में करने के लिए समाधि बहुत जरूरी है। तो समाधि तो बकुला भी लगाता है। कभी कभी आप लोग देखिए तालाबों में बकुला बैठता है ऐसे कि कोई मछली निकली ऐसे टप से पकड़ लिया, लेकिन उसकी चित्त की चेतना क्या है? उसकी चित्त की चेतना है कि कोई मछली आए उसको मार के खा जाए। तो यही दैनिक जीवन में भी होता है। सभी लोग एकाग्रता है लेकिन गलत तरीके से। तो हमको अपने मन को एकाग्र करना है और प्रज्ञागम करना है। उसके लिए आपको 10 दिन, कम से कम 10 दिन अपने घर को त्याग करना पड़ेगा। आइए, समय निकाल के आइए। हम तो जो भी व्यक्ति मिलता है हमारे किसी से यही बोलते हैं कि अपने जीवन में कुछ भी करें या ना करें, लेकिन एक बार विपश्यना जरूर करें। बहुत ही कल्याणकारी विद्या है। लखनऊ में अस्सी रोड बख्शी तालाब में विपश्यना ध्यान केंद्र है, निःशुल्क है, आवासीय है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने बुलाया। हाँ, हम चाहेंगे कि आप लोग कम से कम एक सील का तो पालन करें। आज से एक प्रतिज्ञा लें कि एक सील का पालन तो जरूर करें। तो हमारे पीछे पीछे हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार दोहराएं कि हम कभी नशे पते का पालन, हम कभी नशे पते का सेवन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर से एक बार, हम कभी नशे पते का सेवन नहीं करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, मैसेज अच्छा है, आप लोग मर्जी करें स्वीकार करिए, आपका कल्याण है। अगली बार फिर कराया जाएगा। फिलहाल हमारे वहां आएंगे तो हम तो 5 सीलों का पालन करवाएंगे, बहुत कड़ाई से कराएंगे। और यह जीवन जीने जरूर आइए आप लोग। सभी लोगों का खूब मंगल हो। धन्यवाद।